ध्यान दिया जाए, कुछ और भी जरूरत है वो व्यक्ति। दूसरा रामानंद साहब तो यहाँ आता ही नहीं चतुर्मास करने की, मानस ने काम लगाया जाऊंगा तो पहले अटैची रखवा है कि पहले अटैची हमें दे दीजिए, यहाँ सब काम धाम चल रहा है, ये क्या मामला है? एक दिन भी नहीं का नहीं, एक दिन कोई दिखलाते हैं कि मैंने ये कर दिया ये कर दिया, एक दिन कहीं कहा नहीं कि थोड़ा देख लिया। मजे की बात है कि मैं कमरों में पढ़ ही गया था, ऊपर बाथरूम देखा ये, इसके बाद दोबारा नहीं गया। ये सारा कोरोना है, जितना अज्ञान है, संदेह है, अभिमान है, सब कोरोना। आदमी के मन में ये भाव आना कि मेरा सम्मान तो हो, मैं दूसरों को नहीं दूंगा, कोरोना है, मैं ही प्रतिष्ठित हो जाऊं, धनवान हो जाऊं, मेरी जय जयकार मचे, मेरी सेवा सभी लोग करें, मैं तो नहीं किसी की करूंगा, मुझसे बड़ा विद्वान कौन है, मुझसे बड़ा सुंदर कौन है? ये सब कोरोना की बीमारी है। तो अर्जुन को कहा भगवान ने कि तब अब बताओ, बहुत अच्छा हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्धात् प्रसादात्, प्रसाद माने प्रसन्नता, मयाच्युता। ये प्रसाद शब्द का उपयोग रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, गयो मोर संदेह, गरुड़ जी के माध्यम से, तो प्रसाद वाले स्थिति लगा, गयो मोर संदेह, मेरा संदेह चला गया आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से। मोर तव प्रसाद, तव माने तव संस्कृत का शब्द है, गोस्वामी जी ने यथावत व्यवहार कर दिया। तव प्रसाद, आपकी प्रसन्नता से, यहाँ भी प्रसादी नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्, इन्होंने पंचमी का प्रयोग कर दिया, प्रसाद की पंचमी में प्रसादात् बनता है, रामाद जैसे, तव प्रसादात् मयाच्युता, अब मैं ठीक हो गया जैसा होना चाहिए। अब कहा राम भगवान कृष्ण ने कि आप बोलो दवाई मेरी काम कर गई, तब बताओ तू कोरोना ग्रसित है कि नहीं? कहा नहीं नहीं अब कोरोना नहीं, अब मैं समझ गया कि जो मेरा जीवन है आपकी कृपा से, अहेतु की कृपा, आपकी परम कृपा से, और मेरे छोटे मोटे असंख्य जन्मों के जो सत्कर्म थे उनसे उत्पन्न जो पाप पुण्य था उससे मिला है। तो अब हमें केवल आपकी आज्ञा का पालन करना, यही है ज्ञान का स्वरूप, यही है कोरोना की अंतिम दवा, अनादि दवा, सभी रोगों की दवा। किसी के इकलौता बेटा मर जाए तो कोरोना की दवा उसमें क्या करेगी? जब उसको शोक हो गया, एक ही बेटा था मर गया, अब क्या करूंगा, गया जीवन, अब दूसरी संतति होने वाली नहीं, बड़ी आयु हो गई, इसकी दवा कोई अभी है क्या, पहले थी क्या? इसकी दवा तो गीता के पास है, वेदों के, इतिहास के, पुराण के पास और तुलसीदास के पास। कौन सी दुर्गति तुलसीदास की नहीं हुई? धन की दुर्गति, प्रिय की, वियोग की, माँ चली गई बचाई। धन्यवाद है कि हम लोगों की माँ बहुत दिनों तक जिंदा रही, भले उसकी एक एक बात ध्यान में आती है कि माँ कैसे खिलाती थी, कैसे सो जाने के बाद तेल मालिश कर देती थी, और शरीर सुबह में उठने पर फूलों के जैसा लगता था, कैसे उच्च शिक्षा देती थी। मैं चलने लगा, जब अंतिम बार विदा हो रहा था तो भोजन बना रही, तब प्रणाम करने के लिए परिपाटी थी, जाने के और आने के बाद प्रणाम करना, तो मैं प्रणाम करने गया, और दाल चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मेरे मन में तो था ही कि दोबारा नहीं आना है, तो वो रोने लगे। उसके मशीन तो सबकी जगह ईश्वर है, मशीन तो लगे उसको। वो बार बार मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा कलकत्ता से आ जाऊंगा, एक सप्ताह लगाया, लेकिन वो रोने लगे, हम भी रोने लगे। हम 12-13 साल के तो थे, तो उसके बाद उसने कहा आ जाना, वहाँ अच्छे से रहना, वहाँ माँ नहीं है जहाँ जा रहे हो, वहाँ कोई कहने वाला नहीं कि अभी थोड़ा कुछ खा लो, जलपान कर लो, भोजन, नहा लो। तो देखना नहाने के समय तेल जरूर लगाना, पहले तेल लगाते थे लोग नहाने के पहले, अब तो लगा ही नहीं रहे, तेल नहीं लगाते आजकल के बच्चे। उनको हर आदमी को फिल्मी दुनिया का एक्टर एक्ट्रेस बनना है, जबकि कोई ठिकाना नहीं है कि क्या होता है माँ का ये। तो भगवान ने कहा कि अब अर्जुन ने, मैं अब केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बहुत सारे आज्ञा देने वाले हैं जिनको कोई ठिकाना नहीं है, जिसको प्राइमरी में पढ़ाने नहीं आता है, यदि वो हाई स्कूल में पढ़ाएगा तो कौन सा गणित पढ़ाएगा? जिसको प्राइमरी में, हाई स्कूल में पढ़ाने नहीं आता है, वो बीएससी में क्या पढ़ाएगा? जो बीएससी में नहीं जानता वो एमएससी में क्या पढ़ाएगा? यही दुनिया की स्थिति है। जिसको देखिए वही एक दवा। हैरान है, जब ये कोरोना वाला मामला चला था, एक इंदौर से लड़की ने, जो पढ़ाती है ट्यूशन, वो बोलता जैनी है लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सेवा का भाव है,
अभी रोज ही बोलती रहती, तो मैं उसका टेलीफोन ही नहीं, कहा कि तुरंत गर्म जल शुरू करिए, जैसे लगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे बड़ा वाला डॉक्टर यही है, और दूध में हल्दी डाल लीजिए। इसलिए अभी जब मैं बीच में कहीं बात हुई तो मैं बोलता था, हाँ डॉक्टर बिंदु कैसी हैं, लेकिन ये नाम कहाँ से आ गया, बाकी तब हल्दी का बताने से आ गया। लेना न देना अपना तो ठिकाना नहीं है, कभी कान में दर्द तो कभी पेट में दर्द, और हम ही को दवाई बता रही है जिसको उसने कभी दवाई खाते नहीं देखा। तो असली दवाई कोरोना की कौन, भगवान की आज्ञा का करिष्ये वचनम तव, हे भगवान अब जो आप कहेंगे वही मैं काम करूँ। वही तो वेदों में है, वेदों में किसकी आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा। वही आज्ञा स्मृतियों में आई, वही आज्ञा पुराणों में आई, वही आज्ञा इतिहास में आई। जैसे गोमुख की गंगा समुद्र गंगा सागर तक पहुंचती, ऐसे ही तो होता है। चला मानसून केरल से समुद्र से पूरे देश में पूरी दुनिया में फैला, अलग अलग क्षेत्रों से जाता है। भगवान की दया से हम सभी लोगों को, कल हम लोगों ने गोस्वामी जी का जन्मदिन मनाया था। वैसे तो ऐसे महापुरुषों का तो जन्मदिन रोज होना चाहिए, हर क्षण होना चाहिए। एक बार संत शिरोमणि और भागवत कथा मर्मज्ञ डोंगरे जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने कहा आज हमारे इष्ट देव परम प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। उनके वैसे कुल देव राम जी थे, इसलिए उनका नाम रखा था रामचंद्र शास्त्री डोंगरे। इसीलिए वो तिलक हम लोगों वाला एक लगाते थे, राम जी वाला श्री, ऐसे वो कुल के आधार। लेकिन उनके इष्ट देव भगवान कृष्ण हो गए। तो उन्होंने जब कहा, इतने बड़े महात्मा ने कहा आज हमारे परम प्रभु का प्राकट्य दिवस है, तो बात मेरे मन में बहुत जोर से लगी। मैं उस समय हरिद्वार में रहता था कि शुरू हुए, तो उन्होंने जो अंत में कहा वो आप सुनिए। कहा कि आज हम लोगों ने संक्षिप्त रीति से भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया, भक्तजनों ने, आयोजकों ने। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन से आदमी कोई विरत नहीं होना चाहता, भोजन से विरत नहीं होता, ये हमारे ऐसे सौभाग्य कब आएंगे जब हम हर दिन रोज बनाएंगे भगवान कृष्ण का प्राकट्य। इसी की तो जरूरत है। वैसे तुलसीदास जी जैसे परिपूर्ण जीवन के संतों का जो संपूर्ण वैदिक साहित्य का जो उपदेश है, जो प्रेरणा है, जो संदेश है, और जो औषधियां हैं, जो अमृत बिंदु हैं, और जो प्रकाश की किरणें छोटी से बड़ी तक जो हैं, उन्होंने जिसको प्राप्त किया था और जीवन को परिपूर्ण किया था। वैसे लोगों का जीवन, हम लोग इतने तरह के लोगों की बात करते हैं जिनकी बातों में ही सड़ान आती, सड़ी हुई दुर्गंधी, इनका कहीं से कोई जीवन नहीं है। वो क्या उनकी बात करना, ये वो ऐसा वैसा। अभी केवल नाम ले ले किसी गए गुजरे आदमी का, जैसे मैंने अभी मुगल पीरियड के अंतिम बादशाह का नाम लिया, जिसका मुरारी बापू ने कहा कि ऐसा बहादुर शाह ने कहा है। वो अंतिम बादशाह जिसको अंग्रेजों ने बैलगाड़ी पर बैठा के रंगून पहुंचा दिया, बैलगाड़ी पर राजा को। ये कम दुष्ट नहीं थे, पूरी दुनिया के कोरोना ये अंग्रेज थे, पूरी दुनिया के कोरोना ये मुसलमान थे। एक कोरोना तो जाने वाला है, लेकिन मुसलमानों ने तो यहाँ जो न जमाया, कई शताब्दियों तक पूरे धर्म को, लोगों को कौन सी उनकी अहमियत और कौन सुंदरता उनका क्या नहीं किया। मंदिरों को तोड़वाना, लोगों को मारना, गो मांस कुएं में डाल करके लोगों को मुसलमान बनाना, ये वो क्या, बस उनके साथ जितना भी अत्याचार कोई करे वो कम है। ऐसे ही अंग्रेज, और बाद में कोरोना अपने देश के राजा ही हो गए। कोरोना अपने राजा, ये कोरोना ही। अब राजभवन चला गया तो घूम रहे लल्लू राम होकर के, क्या और उनके वोट का भी उतना ही महत्व है जितना एक रिक्शा चलाने वाले के वोट का है। नहीं, वो भी जूता पहनेंगे तो वो भी महंगा वाला जूता पहनता है। एक बार राजस्थान में तो अपने भक्त हैं जो यहाँ आते हैं, इस बार नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के कारण, नहीं तो इस चतुर्मास में उनका आना, 5 भंडारे उनके अपने होते थे। बड़े किसान है, ब्राह्मण है राजस्थान, खूब पूजा पाठ 5-6 घंटा रोज करते। मुझसे दीक्षित है,
लेकिन महादेव जी की खूब पूजा करी, भगवान की दया से बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। तो भगवान की दया से वो उनके घर से मैं कहीं निकल के जा रहा था तो खड़ा था, गाड़ी लग रही थी, तो एक आदमी ने मुझे प्रणाम किया। तो मैंने सोचा कि कोई होगा, बड़ा मोबाइल, बढ़िया वाला जूता, महंगा वाला, और ये जो लड़के आजकल नहीं गंजी पहनते हैं महंगी वाली, वो गंजी मोबाइल भी हमें अंदाजा तो नहीं है, लेकिन महंगा वाला मोबाइल था। हमने तो कभी महंगा मोबाइल खरीदा ही नहीं। भले आदमी, एक आदमी ने हमें मोबाइल खरीद के 60,000 रुपए का दिया था, अभी उसको मैंने वो किया, मैंने सुना कि सैमसंग में विस्फोट वगैरह होने लगा। तो भगवान की दया से उसको लेकर मैंने प्रणाम किया। हमने भी पूछा नहीं, दूर खड़ा था। बाद में उसने अपना झाड़ू उठाया, नाली साफ करने लग गया। झाड़ू उठाकर मेरी आंखें भर गई। मैंने कहा धन्यवाद भगवान, आपको वो दिन आ गया कि झाड़ू लगाने वाले के हाथ में मोबाइल, बढ़िया जूता और गंजी काफी महंगी। भगवान सबको ऐसा जीवन दे। वो गया कि अब राजा ही जूता मांगा पड़े, नहीं। राजेंद्र बाबू ने यही वो कौन सा मंदिर है, सोमनाथ के मंदिर का जब स्वरूप नया जो बना था तो यही भाषण दिया था। भगवान सूर्य, जब आप देखते होंगे अपने वंश के लोगों को कि मकान नहीं है, लोगों के सिर पर कपड़े नहीं है, शरीर में जूते नहीं हैं और कहीं से भी कोई सकून नहीं है, तो आपको बहुत दुख होता होगा। आप आशीर्वाद दीजिए अपने वंश के लोगों को, ये आप ही के वंश के लोग रहते हैं इस भूमि पर, कि जब आप देखें तो आपको सभी दृष्टि से परिपूर्ण लोग दिखाई पड़े। एक कोरोना आजकल ही तभी होगा जब हम तुलसीदास जी जैसा जीवन प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में विश्वास, पूर्ण विश्वास, गुरु में पूर्ण विश्वास और शास्त्र की बातों को परिपक्व रूप से ग्रहण करना, जिसको अपरोक्षानुभूति बोलते हैं, और इसको फिर अपने जीवन में जब हम उतारेंगे तब हमें कोरोना से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होगी। तब हमें शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा, हमें कोई रोग नहीं सताएगा, हमें अपमान नहीं सताएगा, हमें प्रिय का वियोग नहीं सताएगा, प्रिय का मिलन नहीं सताएगा, पद का जाना नहीं सताएगा, जो रूखा सूखा मिलेगा उससे मन विचलित नहीं होगा, और बहुत अच्छा मिलेगा तो अहंकार नहीं होगा। किसी भी तरह से कोरोना में प्रभावित अनादि काल से असंख्य कोरोना की एकमात्र दवा, एक अभी जो खोज रहे हैं दवा, इनको क्या दवा मिलेगी? ठीक है, ऐसी तो बहुत सारी महामारियां गई, कोरोना की वो दवा है असली, जिसको कहा अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव। यही तो आप लोगों को पढ़ाया है कि विवेक की प्राप्ति होने पर जीव यही तो कहता है कि भगवान मैं समझ गया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं आपका सेवक हूँ, आप स्वामी, मैं आपका उपभोग करने वाला हूँ, आप मेरे उपभोग के हैं, मैं शेष हूँ, आप शेषी हैं। ये जीवन आपकी केवल सेवा करके आपको खुश करने के लिए है, और अपने जीवन को धन्य करने के लिए। यही गोपियां करती, यही संत करते हैं। और उस मामले को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में कहा, वही अंतिम दवा की उद्घोषणा है। जैसे कोरोना वाले बोलते हैं एकदम अभी ठीक हो गया, ये क्या बोलते हैं जो हो गया सबकी एकदम सही हो गया, तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव। नहीं, मैंने नेगेटिव एक ही शब्द है, नेगेटिव नहीं, ठीक हो बस, मैंने अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होगा तो चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, पायो परम विश्राम राम समान। मजे की बात है कि इस अभियान में लगे हुए कोई आदमी राम का नाम तक नहीं ले रहा। भाजपा जो धर्म की पार्टी मानी जाती थी, बड़ा अभिमान था भाजपाइयों को, यही तो एक पार्टी है जो धर्म का नाम लेती है, धर्म का जो जयकारा लगाती है। लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री और उनके और चहेतों ने, किसी ने नहीं कहा ये भगवान का देश है, रामकृष्ण का, ऋषियों का, 88,000 ऋषि तो कल निशान में रहते थे, ये देश कोई अमुक अमुक का नहीं है। अरे यहाँ क्या हो, ये रामकृष्ण का देश है, ये लंका को अयोध्या बनाने वालों का देश है, नहीं ये उनका देश है। यहाँ तो क्या वही दवा, ये तो हनुमान बाहु के बनाने वाले तुलसीदास का देश है,
एक ऐसे से यहाँ संत हुए तो उन्होंने कोई दवा नहीं किया, केवल राम राम कहा, नाम राम का कल्प तरु कल कहा था। गरीबी से बचाइए, अपमानित जीवन से, सभी तरह की असमर्थताओं से जुड़े हुए जीवन से बड़ा कोरोना कौन होगा। लड़के तड़प रहे हैं लेकिन एक कप चाय नहीं, 2 बिस्कुट नहीं, उनके लिए कोई टेबलेट नहीं, इससे बड़ा कोरोना क्या होगा। और कहा गोस्वामी जी ने कि राम जी के साथ जुड़ने से अब राजा लोग चरण पूजते हैं, घर घर मांगे तो पुनि भूपति पूजे पाए। भूपत माने राजा, सो तुलसी तब राम बिनु। तो भगवान की दया से वैराग्य तभी होगा, आपका वैराग्य तभी होगा ना बलबूत्र आदि अमुक अमुक काम से, जब आप असली चीज को जानेंगे और उसमें दोष जानेंगे। संसार की सभी परिस्थितियां, सभी अवस्थाएं, सभी सुख के साधन, सभी अपने लोग जो अपने लगते हैं, जो लगता है कि हमारे लिए छाया करेंगे, ये सब गलत। कब कौन, ये सब पैसे और पद के आगे पीछे वाले लोग। पैसा हो तो क्या बात, घर वाले भी, मेरा ख्याल कि घर वाली बढ़िया गरम गरम बना के देती होंगी जब आदमी पैसा कमाता हुआ, तो नहीं। जब रिटायर हो जाए, कमाना बंद हो जाए, तो ये पत्नियां ही बोलती है ये बूढ़ा कहाँ जाना है, इसको इतना ही रहना है, बच्चों को बना के दो, इनको विद्यालय जाना, ठीक है। हाँ, ये इसलिए हमें आज आप लोग कहने के लिए नहीं है। रोज व्यास जी जब वहां प्रवचन होता था तो व्यास जी रोज आते थे, थोड़ा 2 मिनट चर्चा किया, कितने बजे आने का है ये वो। तो मैं चर्चा आज कोई, तो मैंने सोचा कि कोई सारे सो गए क्या, दवाई कोई आया नहीं, और मैं अपने काम में लगा हुआ था, कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था, ये वो कर करा करके फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं नहा करके आप ही दे। केसरी जी गर्जे नहीं, तो मैंने सोचा कि भले आदमी क्या हो गया, और सारे बंदर अमुक अमुक को कुछ हो जाए, केसरी बाघ ही जंगल का जब इमारत हो जाए नहीं। जब ये गरजते हैं श्री क्या बात है, गर्जना, घन गर्जना। देश में 2 ही गर्जना है, यहाँ हम लोगों के बीच में केसरी जी की, और पूरे देश में मोदी जी, और बीच में तो सारे ऐसे ही। कहा एक जगह किसी ने कि तावत गर्जन शास्त्राणी जम्बू का विपिने जथा, जैसे तभी तक और गरजते हैं, तावत गर्जन्ति शास्त्राणी, दूसरे लोग और अमुक अमुक के लोग तभी तक बोलते हैं जब तक वेदांती नहीं बोलता। वो केसरी है, वेदांत शास्त्र सभी शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष शास्त्र है। का जैसे अमुक हुआ 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 करते हैं, लेकिन जहाँ बाघ ने गर्जना किया सब अपने कंदरे में भाग के छिप जाते हैं, पूंछ को नीचे करके। तो जब केसरी गर्दे नहीं, तब मैंने कहा ये और जम्मू गए कहाँ, जम्मू का तावत गर्जन्ति शास्त्राणी जम्मू का विपनेज था, न गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। तो भगवान की दया से ये संसार में दुख दर्शन करने का बहुत ही निरंतर प्रवाह चलता रहता है। भगवान दुख देते हैं कि सत्कर्म करिए, मेरी आज्ञा का पालन करो। कहाँ भले आदमी तू भटक रहे हो, तुम्हें नतीज छवि व्यास जी कह रहे थे, तीर्थों का बड़ा महत्व है, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति। पुण्य की प्राप्ति में जैसे पुण्य नदियों का दर्शन, उनका आचमन और उनका स्पर्श, उनमें गोता लगाना, उनकी जय जयकार करना, ये पुण्य नदियों के साथ जुड़े हुए संसाधन हैं, इनसे पुण्य उत्पन्न होता है। गंगा में, नर्मदा में, जमुना में, ऐसी जो नदियां हैं, गंगा जी में कहा है पहले दर्शन करो आपको स्नान का फल मिलेगा, दरस परस जल छू दीजिए तो भी मिलेगा, परस मर्जन गोता लगाओ और थोड़ा जल लेकर पान कर लो, वही नहीं पी लो को जल गिरे, दूर हटा के पीना चाहिए। और नहीं तो दूर दूर से बोले गंगे गंगे गंगा गंगे तियो ब्रुयात यो जनानाम। पुराणों में लिखा है कि दूर से ही बोले गंगे गंगे माँ गंगे पाही माँ, आपको वही लाभ मिलेगा। कहीं इंग्लैंड से बोलो, अमेरिका से बोलो, ऐसे पुण्य ऐसे ही तीर्थों का भी अपना, इतने लोगों ने वहां जब तक किया। अब तो प्रेमानंद आश्रम पहले से ही तीर्थ था, नंदा का किनारा। राम स्वामी प्रेमानंद जी का राम भक्ति रामायण का पाठ, कहाँ से रामायण शुरू हो गई, लगता है उन्हीं की आत्मा के कारण, राम प्रेमिक है वो। और अब तो क्या बात है, सुंदर कांड वाले कहाँ से मिल गए, सारा कोरोना ही, कोरोना से डर रहे हैं, झूठे तुम्हारे लोगों के कारण तो यहाँ का कोरोना दूर हो जाएगा।
जहाँ इतना सुंदर कांड का पाठ हुआ, सारे लोगों के यहाँ कमरे बन रहे हैं भगवान के। हनुमान जी ने कहा होगा मेरे बगल में ही बनवा लेना इनका कमरा, सुंदर कांड वाला नहीं। तो वैसी आज आपत्ति जो इनकी पीड़ा है, जो सनातन धर्म की पीड़ा है कि लोगों को तीर्थ यात्रा करने नहीं आती, सही बात, नहाने नहीं आता, ये यहाँ तक कि माता पिता के साथ रहने नहीं आता, पत्नी के साथ नहीं रहने आता। अभी आजकल किसी को, हम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता था पुराने जमाने में कि मेरी माँ कौन है, माता पिता का मतलब क्या होता है। एक लड़की हमें बता रही थी, महाराज हम कई भाई, 9 बहनें हैं और एक 2 भाई हैं, हम 9 बच्चों को, 4 भाइयों में, पिताजी 4 भाई हैं, 9 बच्चों को नहीं पता चला बहुत दिनों तक कि हमारी माँ कौन है और हमारे पिता कौन है। और वो सब कॉलेज में पहुंच गई, कहीं कोई बताता नहीं था कि मैं माँ हूँ, वो नहीं है। इतना ये सनातन धर्म ऐसा पता ही नहीं चलता। और अब तो आदमी माता पिता सिनेमा बुढ़ौती तक बैठ के नंगे चित्र देखते हैं बच्चों के साथ। ये राक्षस नहीं होंगे तो आदमी होंगे क्या? कल्पना करिए कि मैं सिनेमा बैठ के देखूं, वहीं श्यामदास जी बैठे हों और एक्टर एक्ट्रेस की कोई अभद्र हो रहा हो, तो इनके साथ हम क्या, कौन सा उपदेश करेंगे और ये हमें क्या समझेंगे। हमने इसीलिए कभी सिनेमा देखा ही नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने छोटी आयु में एक बार देखा था सिनेमा, एक बार उसके बाद में, लेकिन उसके बाद कभी संत जीवन में आने के बाद हमने टेलीविजन, हम तो रामायण सीरियल नहीं देखे। एक दिन वो लिंग की स्थापना हो रही थी रामेश्वरम में, तो जो वहाँ ब्राह्मण गणानाम कर रहे थे, उनकी धोती उड़ गई तो नीचे वो जीन्स पहने हुए थे। मैंने कहा यही बताइए, ऐसे ब्राह्मण है जो इनको ये नहीं कह पाए शूटिंग वाले कि आज तो धोती पहन लो, लूंगी, ये फुल पैंट हटा दो। वो अरुण गोयल भी सिगरेट पीता था जो राम भगत, तो ये तो कम बात हुई, वो बोतल भी पीता। सिनेमा में अमिताभ बच्चन क्या नहीं करते होंगे, उनके लिए छोड़। तो भगवान की दया से हम लोग इतना बचाते हैं अभिप्राय, तो भगवान की दया से हमें वैराग्य की जब तक प्राप्ति नहीं होगी, जो हमारे करोना है उनसे, उनमें दोष नहीं देखेंगे, तब तक हमें ये सही परम पद का काम नहीं। तीसरा सोपान की चर्चा हम जो कर रहे हैं कई दिनों से, पहला वाला विवेक, दूसरे वाला निर्वेक, तीसरे वाली विरक्ति माने वैराग्य। वैराग्य तभी होगा जब हमें पता होगा कि स्वर्गलोक में भी बहुत अत्याचार है, बहुत कठिनाई है, ब्रह्मलोक में भी। आज मैं बन बनाया था कि बताऊंगा कि ब्रह्मलोक में क्या क्या दिक्कत होती है, लेकिन मधु कैटअप का बता दिया था। 1 मिनट में एक आपको बात बता दूं, एक आदमी ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा जी के यहाँ, उसको भूख बहुत लगती थी। कहा जाके ब्रह्मा जी से मुझे भूख बहुत लगती है, और यहाँ कुछ बोले कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं, तूने ब्रह्मलोक में आने के पहले जो किया था जब तक, उसमें तू अपने ही फलहार बना के खा जाता था और किसी के लिए नहीं निकलता था, उसी से तू स्थापित हो गया है कि अब तुमको यहाँ भी भूख लगेगी, लेकिन यहाँ किसी को कुछ दिया नहीं जाता। कहा भगवान कोई उपाय बता दीजिए। बोले तू नीचे चला जाया करो, जो भूख लगे, एक वहां पर झरना तुमको मिलेगा, सरोवर जिससे नेचुरल पानी निकलता रहता है, उसमें तू जाओगे तो मुर्गा तैरते हुए मिलेगा, उसका मांस खा लेना, जितने तो नहीं चाहिए मांस खा लेना, सड़ा हुआ मांस। ये ब्रह्मा जी का उपदेश पुराणों में लिखा है। तो कहा कि भगवान ये कब तक दंड मिलेगा, कितने दिनों तक खाना होगा कि मेरी भूख मर जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसा है कि वहां पर जब तक के लिए कभी कभी महर्षि अगस्त्य आते हैं तो उनके चरणों में पड़ जाएगा, तो तुम्हें इंतजाम